ये जल लीजिए अपने हाथ में, ऐसा बाएं हाथ में, और दाएं हाथ से ओम महापवित्रो पवित्रो, मंत्र नहीं मालूम आपको तो पवित्रीकरणम कुर्यात, यानी मैं पवित्र हो रहा हूँ, ऐसी भावना कीजिए। इसके बाद में 3 बार आपको आचमन करना है। आप बोल सकें, वैसे बड़ा कठिन नहीं है। देखिए आप, जैसे मैंने बोला ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायण नमः, हस्त प्रक्षल, हाथ धो लेंगे बाद में, ओम हरे गिरिवाय नमः। आप ना बोल सकें तो केवल 3 बार जल पी लीजिए और हाथ धो लीजिए। देखिए अब आप अपने शुरू करेंगे तो सबसे पहले देवताओं को, ब्रह्मा विष्णु महेश को अपन तर्पण करेंगे। तो उसके लिए क्या भाई, उसके लिए अपने पूर्व दिशा में अपने को मुँह करना है केवल। तो अब लीजिए, मैं आपके सामने ये देख लिए, इधर मैंने मुँह कर लिया है, इस तरह से पूर्व दिशा की ओर मुँह कर लिया है। और ये इनके लिए अपने को चावल हाथ में लेना है, केवल चावल और जल। ये चावल जल ले लिया और पहले आवाहन करना है अपने को, उनको बुलाना है। तो उसके लिए बोल दें, हे देवताओं, मेरी जलांजलि स्वीकार करने की कृपा करें, पधारिए। आप तो ऐसा बोल दीजिए हिंदी में, अथवा देवाः आगच्छन्तु गृह्णन्तु एतानी जलांजलि, इस प्रकार से ये इसमें छोड़ दीजिए। तो ये हमने जल छोड़ दिया है। हाँ, एक चीज़ और आपको पहले बताइए, रखी हुई आपने देखा होगा यहाँ, जो मैंने उल्लेख नहीं किया था अभी, ये भैया बहुत ज़रूरी है। ये क्या है, इसको कहते हैं, ये कुश कहते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया है अपने दूसरे और कार्यक्रमों में कि आप उसके एवज में दूब ले सकते हैं यदि आपको कुश ना मिले तो। वैसे तो कुश आजकल प्राय सभी को मिल जाता है, और कुछ बनाया आया है, इस प्रकार से लेकर के आप ऐसा लेके और ऐसा सीधा लेकर के कि भाई देवताओं को सीधी ऐसी अंजलि दी जाती है, इस प्रकार से दी जाती है अंजलि। तो अपन इसमें हमने जल भर लिया है, देख लीजिए, उनको देवताओं को अपन ने बुला लिया है। और तीनों देवताओं, हे सभी देवताओं, ब्रह्मा विष्णु महेश के माध्यम से आप जलांजलि स्वीकार कीजिए, इस प्रकार से बोलते हुए। और बोलेंगे आप, लीजिए, ओम ब्रह्मा तृप्ताम, ओम विष्णु तृप्ताम, ओम रुद्र तृप्ताम। बस ये अपना देवताओं को हो गया, प्रणाम कर लीजिए। फिर आप अपने को दक्षिण की तरफ मुँह करना, भाई अपने पितरों को देना। पितरों का वास कहाँ पर है, पितृ लोग जो है दक्षिण दिशा में रहते हैं, तो इसलिए दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करना है अपने को। अब लीजिए, अपने दक्षिण दिशा की तरफ मुँह कर लिया। अब इसमें एक बात है, थोड़ा सा आपको परिवर्तन करना है। ये रुमाल इस प्रकार से आप अपने दक्षिण दिशा की तरफ, हाँ, इसलिए जिन लोगों का जनेऊ नहीं है, जो लोग जनेऊ धारण नहीं करते, उनके लिए उन्होंने पूछा कि भाई हम लोग जनेऊधारी नहीं है तो पंडित जी क्या करें। तो वो लोग जो हैं ये एक तरह गमछा ले लेंगे, या तो सफ़ेद लेंगे, भाई सफ़ेद वस्त्र चाहिए, और उसको जो है अपने दाहिने कंधे पे और रख लेंगे। और अब जो जनेऊ देखिए, मैं थोड़ा परिवर्तन कर रहा हूँ। ये जनेऊ जो है ये इस प्रकार से ले लिया है और इसको इस कंधे पर कर लिया है, ये दाहिने कंधे, इसको अब सब कहते हैं। जनेऊ अब सब हो गया है। और जिनको जनेऊ नहीं है वो इस प्रकार से रुमाल रख लेंगे कंधे पर। और एक काम और करना है भाई आपको, थोड़ा सा आसन में, आसन तो देखिए आप जहाँ तक हो कुछ की आसन लीजिए, अथवा सफ़ेद आसन घर में जो भी हो, पवित्र हो और शुद्ध हो, वो ले लीजिए। और इस प्रकार से आप अब थोड़ा अपना एक घुटना, ये देखिए आप, मैंने कौन सा घुटना मोड़ा है, बायां घुटना, ये बायां घुटना मोड़ के इस प्रकार से बैठना है आपको। अच्छा, अब मैंने आपको पहले बता दिया है कि देखिए किस प्रकार से, वैसे प्राय आप सभी जानते हैं कि जो अपने इनको जल दिया जाता है वो किस प्रकार से देते हैं, वो हमने बता दिया है। अब मैं शुरू कर रहा हूँ, देखिए आप। तो सबसे पहले अपन वही अभी अपने देवताओं का आह्वान किया था, अब अपन पितरों को बुलाएंगे। पितरों के बुलाने के लिए फूल ले लीजिए, थोड़े से तिल ले लीजिए और जल ले लीजिए, ये ले लीजिए। और बस, असमद पितरो, हमारे पितरों, आगच्छन्तु गृह्णन्तु एतानि जलांजलि, हे पितरों आइए हमारी ये जलांजलि स्वीकार कीजिए। और इस प्रकार से ऐसे छोड़ देंगे आप। और ये जो है जल ले लेंगे अपन थाली में, और बाजू में एक अपना पात्र
ये पात्र रख लिया है अपने एक, देखिए अब ये अपने साथ ये जो तर्जनी है और अंगूठा इसके बीच से अपने को जल छोड़ना है। अपन ने अभी उनको तो ऐसा दिया था सूर्य को सीधा, अब अपन देखिए अपने पितरों को देना। सबसे पहले अपन देंगे पिता को, पिता का नाम और गोत्र मन में स्मरण कर लीजिए, अपने अपने पिता का गोत्र और अब खुद का गोत्र स्मरण कर लीजिए, अपने गोत्र और नाम स्मरण कर लीजिए। मैं अपने पिता का नाम और स्मरण कर रहा हूँ, गोत्र स्मरण कर रहा हूँ। और देखिए इसमें असमद पिता ऐसा इस प्रकार से रखना है, ये मूल और ये इस तरफ आना चाहिए। असमद पिता वसुरूपस्य तृप्ताम इदम सातिलम जलम तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। ये पिताजी का हो गया। आप इसी प्रकार से अपने दादा असमद पितामह रुद्ररूपस्य तृप्ताम इदम सातिलम जलम तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। अब इसके बाद में परदादा अस्मद प्रपितामह आदित्य रूपस्य तृप्ताम इदम सातिलम जलम तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। ये इसके बाद में अपनी माँ के लिए असमद माता गायत्री रूपस्य तृप्ताम इदम सातिलम जलम तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। असमद माँ के बाद में अपनी दादी तो असमद पितामही सावित्री रूपस्य तृप्ताम इदम सातिलम जलम तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। असमद प्रपितामही सरस्वती रूपस्य तृप्ताम इदम सातिलम जलम तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। आप इसके बाद अपने नाना, नाना को क्या बोलते हैं संस्कृत में मातामह बोलेंगे। तो अस्मद मातामह वसु रूपस्य तृप्ताम इदम सातिलम जलम तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। उसके बाद में परनाना, परनाना क्या कहते प्रमातामह अस्मद प्रमातामह रुद्र रूपस्य तृप्ताम इदम सातिलम जलम तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। इसके बाद में वृद्ध नाना, तो उनको क्या कहेंगे वृद्ध प्रमातामह आदित्य रूपस्य तृप्ताम इदम सातिलम जलम तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। और अब आया नानी का, तो नानी को अपन मातामही बोलेंगे। तो अस्मद मातामही गायत्री रूपस्य तृप्ताम इदम सातिलम जलम तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। अस्मद प्रमातामही सावित्री रूपस्य तृप्ताम इदम सातिलम जलम तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। अस्मद वृद्ध मातामही सरस्वती रूपस्य तृप्ताम इदम सातिलम जलम तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। चलिए अभी अपने पितरों का हो गया। अब अपने को क्या करना है, आप अपनी पालकी मार के सीधे बैठ जाएंगे अपनी आसन पे और ये अपना इस तरफ कर लेंगे और जनेऊ अपना जैसे हमने इधर किया था इसको ठीक कर लेंगे। अपने को अपना यज्ञोपवीत ऐसा हो गया। और अब आपने जो है फिर से ये दाहिने तरफ रख लेंगे अपनी, अपना ये मुँह फिर पूरब की ओर करेंगे। अब अपने को केवल 3 जलांजलि भगवान सूर्य को देना है। तो इसलिए इनको जैसे अभी अपन ने देवताओं को दी थी ब्रह्मा विष्णु महेश को, तो इसी प्रकार से इनको भी देना है। तो क्या बोलेंगे अपन, देखिए अब आप भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम दिवाकराय नमः। तीनों देव यदि नाम याद नहीं आ रहा हो तो तीनों बार ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः करके बोल देंगे। लीजिए चलिए इस प्रकार से अपना तर्पण पूर्ण हुआ। अब अपन एक आचमन जल लेंगे। और ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम हरिये नमः, ओम हरिये नमः, ओम हरिये नमः। बस आपका आज का अपना